बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ अय्याम जो गुज़र गए उनकी तरफ ले जाना चाहता हूँ, चूँकि हमारा एक तसलसल चल रहा था मसाइल तहारत के हवाले से, और बीच में मैं थोड़ा सा सफ़र पे चला गया कुछ दिनों के लिए, तो वो हमारा तसलसल रुक गया। जिन अहबाब ने वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा, उनको अपना ज़हनी रब्त और ज़ब्त जो है उस पहले की जाने वाली गुफ्तगू के साथ मरबूत करना चाहिए कि वुज़ू की 3 अक़साम बयान की थी कि बसा औक़ात वुज़ू फ़र्ज़ होता है, फिर वाजिब होता है, या फिर मुस्तहब और मंदूब होता है, और इसकी तफसील कदरे बयान हो चुकी है। वुज़ू की तोड़ देने वाली चीज़ें जो हैं, जिनको फ़िक़्ह की इस्तिलाह के अंदर नवाक़िज़ वुज़ू कहा जाता है, फ़िक़ही इस्तिलाह में नवाक़िज़ वुज़ू 12 हैं। नवाक़िज़ वुज़ू का माना ये है कि वो उमूर और वो चीज़ें, वो हवादिसात, वो पेश आने वाली चीज़ें कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है। उनमें से पहली बात तो ये है कि सबीलैन में से कोई चीज़ इंसान के पेशाब खाने के रस्तों में से कोई चीज़ खारिज हो तो उससे वुज़ू टूट जाता है। अच्छा, वो कोई भी चीज़ निकले, अगरचे वो ज़ाती तौर पर निजासत न हो तो तब भी उससे वुज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई कीड़ा, कोई कंकरी, इस टाइप की चीज़ भी अगर कोई निकलती है मगर रस्ते वही हैं तो तब भी उससे वुज़ू टूट जाएगा, इसलिए कि वो मकाम निजासत से होकर खारिज हुई है और निकली है, लिहाजा इस बात से खाली नहीं है कि उसके साथ निजासत के असरात और ज़र्रात मौजूद न हो। लिहाजा अगरचे ज़ाती तौर पर वो चीज़ नजस नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई कंकरी खारिज हुई है, कोई कीड़ा ही निकला है अंदर से, खारिज हो गया, तो चूँकि वो सबीलैन जो हैं वो रस्ते ऐसे हैं कि जो मकाम निजासत हैं, लिहाजा उससे गुज़रने वाली हर चीज़ जब गुज़र के बाहर आएगी तो उससे वुज़ू टूट जाएगा। निजासत हो तो तब भी और गैर निजासत हो तब भी, लेकिन रास्ता सबीलैन का है तो उसे निकलने के बाद वुज़ू ख़त्म हो जाएगा और टूट जाएगा। और दूसरा नाक़िज़ वुज़ू ये है कि इंसान के बदन के किसी हिस्से में से खून निकल पड़े और जिस जगह से निकला है वहाँ से चल पड़े। एक है खून का ज़ुहूर और एक है खून का खुरूज, यानी खून ज़ाहिर होना तो ये है कि ज़ाहिर हुआ है उस मकाम से कि जहाँ कोई पिन लगी, कोई कांटा लगा, कोई सुई चुभी, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे उसका फैलाव नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे कि ज़ुहूर हुआ है। ज़ुहूर दम से वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन जहाँ से ज़ाहिर हुआ है वहाँ से अगर तिल बराबर भी सिरक पड़े दाएं बाएं आगे पीछे, भले वो एक ड्रॉप, एक कतरा हो तिल बराबर, लेकिन अगर उसके अंदर सैलान पाया गया, यानी बहाव पाया गया, अपने महल से निकला, दाएं बाएं आगे पीछे थोड़ा सा चल पड़ा, तो उससे वुज़ू टूट जाएगा फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी के अंदर। वो बदन के किसी हिस्से में से निकले, यानी बदन के ऐसे हिस्से में से भी निकले कि जिस हिस्से को वुज़ू के अंदर नहीं धोया जाता, तो तब भी वुज़ू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर पिंडली है इंसान की, रान है, सीना है, पीठ है, बाजू हैं, तो ये वो हिस्से हैं कि इनको वुज़ू के अंदर नहीं धोया जाता। उसके बावजूद यहाँ से अगर खून निकल कर ज़ाहिर होकर चल पड़े तो वुज़ू टूट जाएगा, इसलिए कि इसको हुक्म ततहीर लाजिम है, यानी तहारत का हुक्म शामिल है, खा वो वुज़ू के अंदर हो, खा वो गुस्ल के अंदर हो। गुस्ल जनाबत के अंदर तो चूँकि बदन के सारे हिस्से को धोना ज़रूरी होता है और उस पर पानी का बहाना शर्त होता है, तब इंसान पाक होता है। लिहाजा वुज़ू के अंदर जिन हिस्सों को नहीं धोया जाता, तब भी उन हिस्सों से जब खून निकलेगा तो वुज़ू टूट जाएगा। बाज़ दफ़ा इंसान के मसूड़ों में से खून जारी हो जाता है, अब उसको देखा जाएगा कि अगर इंसान थूकता है तो थूक पर अगर खून गालिब आ जाए, और खून के गलबे की अलामत क्या होगी कि सुर्खी ज़्यादा हो, सफ़ेदी कम हो थूकने में, तो उससे भी वुज़ू टूट जाएगा, इसलिए कि गालिब का एतबार होगा। खून गालिब है तो वुज़ू टूट जाएगा, और अगर थूक गालिब है तो वुज़ू नहीं टूटेगा। इस तरीके से अगर हवा खारिज हुई है, पेशाब किया है, पाखाना किया है, तो इनसे भी वुज़ू टूट जाता है। कै अगर आ गई है तो कै किसी भी सूरत में
یعنی طعام کی ہو، کھانے پینے کی چیزیں قے کے اندر باہر آ گئی ہوں تب بھی، خون کی قے آ گئی ہے تو تب بھی، اور اسی طریقے سے صفرا اور سودا کے جو مادے ہیں ان کی قے آ گئی ہے تو تب بھی، پیپ کی اگر قے آ گئی ہے تو تب بھی وضو کو توڑ دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قے منہ بھر کر آئی ہو، اور منہ بھر کر آئی کا مطلب یہ ہے کہ ضبط کرنے کے باوجود انسان اس قے کو ضبط نہ کر سکے، روکنے کے باوجود روک نہ سکے، یا روک تو لیا ہے لیکن بڑی مشکل سے اس کو ضبط کیا ہے، تو ایسی قے کو کہا جاتا ہے کہ یہ منہ بھر کر آئی ہے۔ لہٰذا بلغم کے علاوہ یہ کسی بھی چیز کی قے ہوگی، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پانی کی ہو، خون کی ہو، اور اسی طریقے سے صفرا کی ہو، سودا کی ہو، تو اس قے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جب کہ یہ منہ بھر کر آئے گی۔ باقی مسائل وضو کے توڑنے کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے، آپ حضرات منتظر رہنا اور اس کو ہوش گوش کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔